वर्टिकल विंड टरबाइन और सोलर सिस्टम में कौन सा वायर लगाएं। आप लोगों में से लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर वायर के बारे में बताओ, कॉपर का लगाएं या फिर एल्यूमिनियम का। आज आपको वायर के बारे में पूरी जानकारी समझ में आने वाली है। जहां आप एल्यूमिनियम का 4 mm का वायर लगाते हो, वहीं आप कॉपर का 1 mm का वायर आपके लिए काम कर जाता है। कॉपर का वायर इतना मजबूत और स्ट्रांग क्यों होता है, आगे ये भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे वर्टिकल विंड टरबाइन आपने अपने घर पे लगवाया, तो इसमें कौन सा वायर लगाएं और वायर कहाँ कहाँ पर लगता है। वायर मीन्स ये जो कनेक्शन की गई है, इसमें जो तार आपको दिखाई दे रहा है यही है वायर। अब यहाँ से तार आया, ये आप AC/DC DC/DC बॉक्स में, यहाँ से हाइब्रिड इन्वर्टर में, हाइब्रिड इन्वर्टर से ये AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, और यहाँ से आपका जो वायर है ये लोड में चला जाता है, और ये बैटरी का वायर है। अब ये इसमें कौन कौन सा वायर लगाया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से जो पावर निकलता है इसके लिए आपको 4 से 6 mm का कॉपर का वायर लगाना चाहिए। यहाँ पर लगता है, यहाँ पर आपका कॉपर का वायर लगेगा, और यहाँ पर जैसे ही पावर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से आपका फिर कॉपर का वायर लगेगा, और यहाँ से जो लोड निकलता है यहाँ आप एल्यूमिनियम का लगा सकते हो, पर ध्यान रहे बैटरी के पास आपको कॉपर का वायर लगाना चाहिए। और ये आप लोग चार्ट देख सकते हो, मैंने आपके लिए पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई है। उसके पहले आप लोग यदि वर्टिकल विंड टरबाइन या फिर सोलर सिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हो, या फिर इसे लगवाने के लिए आप लोग सोच रहे हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो और कितने किलोवाट का आप लगवाना चाहते हो कमेंट कर दीजिएगा। जो भी डिटेल्स होगी, जो भी जानकारी होगी, यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ से आपको ये 4 से 6 mm का कॉपर का वायर लगाना है। एल्यूमिनियम का वायर लगाने से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वो पूरी मात्रा में यहाँ पर डिलीवर नहीं हो पाते हैं, शेष करंट यहीं पर रह जाता है बाबू। इसलिए हमें कॉपर का वायर लगाना चाहिए। और जैसे ही कॉपर का वायर लगाते हैं, एक तरफ से वायर में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये वायर हो गया, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हुआ, जैसे इतने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए यहाँ पर इतने, अब इनको ले जाने के लिए माध्यम चाहिए। अब ये वायर हुआ कौन सा, ये हुआ रेड वायर। अब ये ऊपर हो गया कौन सा, यहाँ पर हम लोग ब्लैक वायर को भी दिखा देते हैं। देखिए ये हो गया ब्लैक वायर। अब इसको हम सही करते हैं थोड़ा सा। ये आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, अब इलेक्ट्रॉन जैसे 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 यहाँ पर आएगा, ये आपकी बैटरी में आ गया या फिर लोड में आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया, यदि कॉपर का वायर है तो इसका जो माध्यम है, जो रोड है, इसे मिल गया हाईवे। और हाईवे पर समझिए आपकी गाड़ी कितने की रफ्तार में चलती है, 100 की रफ्तार में गाड़ी चली, और यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। पीछे से जो धक्का दिया उसे कहा जाता है वोल्टेज। क्या कहा जाता है बाबू साहब, वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होता है, जो इसमें पीछे से धक्का दिया इलेक्ट्रॉन को कि यहाँ से जाओ, आप इधर जाओ, तो वोल्टेज क्या हुआ, जो धक्का दिया, और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जो करंट हुआ। ये धक्का दिया वोल्टेज ने, और जो इलेक्ट्रॉन गया इसे कहा जाता है करंट। तो ये हुआ करंट, ये हुई क्या, धारा। अब ये हुई धारा। अब इसे एम्पियर में नापा जाता है। इसे किसे नापा जाता है, एम्पियर में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में आएगा, इस सिस्टम से निकल करके आपके घर में लोड आएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे नेगेटिव में चला आता है, और यहाँ से लो हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। यही काम होता है इलेक्ट्रॉन का। एल्यूमिनियम वायर आपने लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन को आपने खबार, जो गंदी टूटी फूटी हुई सड़क दे दी है आप, अब उस पर कैसे वो रफ्तार भरेगा। तो ये सेम काम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देख भाई साहब, ये आप यहाँ से देख रहे हो, ये MCB है, जितनी MCB है ये लोड की है, और ये वायर का चार्ट है। जैसे यदि आपके घर में ये आप आउटपुट के लिए लोड दे रहे हो, तो आउटपुट के लिए हमेशा ध्यान रहे, आप जो भी बल्ब, टीवी, ये सब चलाना है आपको, और 6 एम्पियर के प्लग लगाना है, तो ध्यान रहे आपको 1 से 1.5 mm वायर ही लगाना है, वो भी कॉपर का 1 से 1.5 mm।
और ये आपको नीचे दिखाई देता है यहाँ पर, ये बस इतने आपको लगाना है ये लोड के लिए अपने घर में। और ये जो आपको 2.5 mm का वायर दिखाई दे रहा है, ये 16 एम्पियर के सॉकेट में आपको लगाना है। यदि आपके घर में वॉशिंग मशीन, इंडक्शन या फिर थोड़े हैवी लोड हैं तो उसमें आपको लगाना है। और इससे ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई देता है जो 4 mm का वायर है, ये 4 से 6 mm का जो वायर दिखाई देता है, तो ये वायर आपको लगाना है यहाँ पर आपको लगाना है। ये वायर आपको ये सिस्टम में लगाना होता है। अब यदि आपके घर में जैसे इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के लिए आप पतली सी सड़क दीजिए, उसे 0.05 mm का 0.05 mm का लोड दिया जाता है। तो इसमें आप ये वायर लगाइए। और आप लोग यदि वायर लेना चाहते हो, देखिए यहाँ पर टैग किया गया है वायर के बारे में, यहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, या फिर देखिए ना यहाँ से टैग किया गया है। और ये इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे एक जानकारी और हम आपको समझाते हैं, एक जानकारी और आप लोग समझ लीजिए, तब आपको और जानकारी हो जाएगी। जैसे इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए बाबू साहब, ये 3 पिन टॉप है, आपने इसमें डाला कितने वायर? 2 वायर। कितने वायर? 2 वायर। और आपने लोड दिया कितना? 16 एम्पियर का। 16 एम्पियर के 2 वायर को डाल दिया आपने, और कितना लोड दिया? 16 एम्पियर का। ये इतना ध्यान रहे, जो ऊपर की मोटी खूंटी होती है ये अर्थिंग की होती है। जैसे आप अपने घर में यदि वॉशिंग मशीन चला रहे हो तो कभी कभी वॉशिंग मशीन में जब पानी डाल रहे हो या फिर कपड़े धुल रहे हो तो उसमें थोड़ी सी अर्थिंग, थोड़े से इलेक्ट्रॉन उसकी बॉडी में उतर आते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ज़मीन में जाना चाहते हैं, धरती में जाना चाहते हैं, लेकिन वो माध्यम नहीं पाते हैं। तो ये ऊपर आपको 0.05 mm से आपको वायरिंग करानी होती है। वायरिंग के साथ साथ में ये आपको गलती नहीं करनी है। आप भले ही 1000-2000 रुपये लग जाते हैं आपके घर में, आपको 0.05 यानी आधे mm वायर से ऊपर आपको अर्थिंग दे देनी है। तो जैसे ही वॉशिंग मशीन की बॉडी पर करंट उतरेगा वो यहाँ पर अर्थिंग में आएगा, और अर्थिंग से सीधे वो चला जाएगा कहाँ पर? आप साइड में अपने घर के कहीं अर्थिंग दिए होते हैं, वो धरती में चला जाएगा। तो ऐसे ही काम करता है। और बारिश के सीज़न में आपको बहुत सतर्क रहना है। जहाँ देखेंगे आप, चाहे बिजली का पोल हो या फिर घर की जो छत है, वाल है, वहाँ पर अर्थिंग उतर आती है, तो उससे आपको सावधान रहना है। अब इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई कि हमें कौन सा वायर कहाँ पर लगाना है। आप एसी में जैसे बिजली का जो करंट है उसके लिए आप लोग एल्युमिनियम का वायर यूज कर सकते हो, पर ध्यान रहे आपको, जहाँ पर आप सोलर सिस्टम लगा रहे हो या फिर विंड टरबाइन लगा रहे हो, इसमें आप 2 mm से या फिर 1 mm से 4 mm 6 mm तक वायर लगाने हैं आपको, जिससे जो भी यहाँ से करंट जनरेट होता है वो आपको पूरे के पूरे डिलीवर हो जाए, आपको मिल जाए। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान देना है, समझना है। और जैसे आप एल्युमिनियम का वायर लगा देते हो तो इसके पहले हमने जो आपको एग्जांपल दिया उससे आपका करंट यहीं पर रह जाएगा। तब आप कहोगे कि सर पूरा काम नहीं कर रहा है और हमें बहुत कम करंट मिल रहा है। तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई। इस वीडियो को आप लोग सभी के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारे सभी भाई बहन को इसके बारे में जानकारी हो, उनको भी पता चले। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो और ये वायर के बारे में आपको क्या जानकारी हुई, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।